दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्वास्थ्य दर्शन। आज की वीडियो में हम लोग इनैलाप्रिल नाम की दवाई के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और जानेंगे कि इनैलाप्रिल कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जा सकती है, कौन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किन के लिए इसका इस्तेमाल करना सेफ़ नहीं होगा और शरीर में जाने के बाद ये काम कैसे करती है। सारी की सारी जानकारी आज की वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इनैलाप्रिल के बारे में। अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए दोस्तों, तो ये टैबलेट जो होती है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप से बिलोंग करती है जिसको ACE इनहिबिटर्स यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर के ग्रुप को कहा जाता है। दोस्तों अगर यहाँ पर बात की जाए ब्रांड्स के बारे में, तो एनवास के नाम से बहुत ही फेमस ब्रांड आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाता है, लेकिन आपके डॉक्टर किसी और ब्रांड को भी रिकमेंड करते हैं, डिपेंड करता है उनकी विजडम के ऊपर। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये दवाई का जो सबसे कॉमन यूज़ है वो बढ़े हुए बीपी को मेंटेन करने के लिए होता है, यानी कि ये जो ड्रग है हाइपरटेंशन के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाती है। डोज़ की अगर बात की जाए तो 2.5 मिलीग्राम से लेकर 20 मिलीग्राम तक मैक्सिमम इसकी डोज पेशेंट को दी जा सकती है और ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर की विजडम के ऊपर और आपकी कंडीशन के ऊपर कि वो आपको कितनी डोज रिकमेंड करते हैं। अगर इस ड्रग की मैकेनिज़्म की बात की जाए तो दोस्तों हमारे शरीर के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट होने से रोक देती है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स थोड़ी सी लूज़ हो जाती हैं, उनका इंटरनल डायमीटर बढ़ जाता है और ऐसा होने से पेशेंट का बीपी कम होने लगता है। दूसरे नंबर पर ये जो ड्रग्स होती हैं एल्डोस्टेरोन नाम के हार्मोन के सीक्रेशन को भी कम कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में नमक और पानी का रिटेंशन कम होने लगता है। दोनों ही चीज़ों का अगर देखा जाए अल्टीमेटली तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर दोनों तरीके से कंट्रोल हो जाता है। अगर यहाँ पर बात की जाए किन लोगों को इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे हर एक पेशेंट जिसको ब्लड प्रेशर बढ़ता है डॉक्टर इस ड्रग का रिकमेंडेशन करते हैं और ये बीपी को मैनेज करने की फर्स्ट लाइन ड्रग्स में से आती हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर मैं इस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करूँ तो वो कई सारे तरह के हो सकते हैं। जैसे कि अगर सबसे कॉमन की बात की जाए तो ये दवाई लेने के बाद पेशेंट को परसिस्टेंट खांसी हो सकती है। खांसी होने के साथ साथ पेशेंट को ब्लड से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, उसका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है कभी कभी और कभी कभी प्लेटलेट या फिर WBC के नंबर में भी कमी आ जाती है। इसके साथ साथ पेशेंट को कई बार धुंधला दिखाई देना, इसके अलावा नोज़िया, वोमिटिंग, पेट में दर्द जैसी समस्याओं का होना तो बहुत कॉमन ही है और कई बार एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस भी इस दवाई को लेने के बाद हो जाती हैं। अगर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन की बात की जाए, यानी ऐसी कंडीशन जो कि पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं, तो उसमें नाम आता है एंजियोडीमा का। अगर पेशेंट को पहले से दवाई लेने के बाद एंजियोडीमा की हिस्ट्री रही है या फिर कोई और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होने की हिस्ट्री रही है इनैलाप्रिल या फिर दूसरी ACE इनहिबिटर्स लेने के बाद में, तो इस दवाई का इस्तेमाल पेशेंट के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होगा। अगर आपको ऐसी स्थिति रही है तो अपने डॉक्टर को ये दवाई लेने से पहले ज़रूर बता दें। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ऐसे लोगों के बारे में जो कि इस दवाई को नहीं ले सकते हैं, तो पहले तो मैंने आपको एलर्जिक रिएक्शंस या फिर हाइपर सेंसिटिविटी हिस्ट्री के बारे में बता ही दिया है। इसके अलावा पेशेंट अगर प्रेग्नेंट है तो उसके लिए भी इस दवाई का इस्तेमाल करना बिल्कुल सेफ़ नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम दूसरे लोगों की बात करें जो कि इस दवाई का इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ में, तो सावधानियों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस दवाई का इस्तेमाल आप पहली बार कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इस दवाई का इस्तेमाल करने से आपको कंसंट्रेशन के अंदर कमी और हल्की हल्की नींद जैसी समस्या हो सकती हैं। अब ऐसे में अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि दवाई लेने के बाद आप ड्राइविंग ना करें या फिर किसी हैवी मशीनरी को ऑपरेट भी ना करें। साथ में अगर आप डायबिटिक हैं तो ऐसे में इस दवाई का इस्तेमाल करना आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ होगा। इसके अलावा अगर आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी इस दवाई का इस्तेमाल थोड़ी सावधानी से करें। अगर आपको इस दवाई के साथ साथ कोई और दवाई भी पहले से चल रही है तो अपने डॉक्टर को इस बात की जानकारी ज़रूर दें। अगर दवाई लेने के बाद में आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो अपने डॉक्टर को तुरंत इस बात की जानकारी दें और इस दवाई का इस्तेमाल तुरंत रोक दें।
तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह का कंटेंट लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।